मिस ज़ारा, पहली बात तो ये है कि आपने अपनी बहन की शादी में हमें इनवाइट नहीं किया। जी सर, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन इस ख्याल ने मुझे रोक के रखा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपने नतीजा खुद से अक्स कर लिया। खैर, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा चलता रहेगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके ना आने से काम काफ़ी रुक गया था। ये उन तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिनकी आप मुझे फ़ाइल तैयार करके देंगी। जी सर, आप फिक्र मत करें, मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब आज ही हो जाए। एक बात पूछूं आपसे, आप परेशान लग रही थी। नहीं सर, मैं परेशान नहीं हूँ। अरे मिस ज़ारा, इतने दिनों बाद नजर आई है ऑफिस में, वो भी शोएब के रूम में। जी सर, वो शोएब सर ने बुलाया था मुझे। लगता है शोएब सर तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। एक्सक्यूज मी। मानते नहीं हो, लेकिन कोई चक्कर है। ज़ुबैर भाई, क्या हो गया आपको? आप क्यों अचानक से मुझ पर शक करने लग गए? शक खुद से नहीं शोएब, कुछ बातें और वाक़यात सामने आते हैं कि सवालिया निशान बन जाता है, और जब सामने वाले के पास जवाब ना हो तो शक खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ज़ुबैर भाई, मैंने कौन सी बात छुपाई आपसे? बताया भी तो नहीं। अच्छा, किस परेशानी की बात हो रही थी? मैं इस बात का कायल हूँ कि आपके वर्कर्स खुश रहें, क्योंकि जो काम वो परेशानी में करेंगे वो आपके लिए भी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। सिर्फ इसलिए स्टाफ के साथ दोस्ताना माहौल में काम करने को तरजीह देता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो आपके ज़ाती मगर गलत ख्याल है। ज़ाती मतलब गलत ख्याल? तुम ठीक हो और मैं गलत? शोएब सर ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं उनसे मिलने गई थी। हाँ, अंदाज़ा है मुझे। बहुत परेशान था वो तुम्हारे लिए। तुम कई दिन से आ नहीं रही थी। एक दो बार मुझसे भी पूछ चुका है तुम्हारे बारे में। आप शायद कुछ और सोच रहे हैं। शोएब सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और मेरा उनके साथ बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक है जैसा एक एम्प्लॉय का अपने बॉस से होता है। तो इस बात को क्या समझूं कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और इतने दिनों बाद आई और शोएब के रूम में चली गई, अपनी परेशानियां शेयर करी उसके साथ। आपसे निकाह का फैसला मैंने मजबूरी में ज़रूर किया था, लेकिन इस रिश्ते के तकद्दुस की हिफाजत मेरी तरबियत में है, इसलिए आप मुतमईन रहें। तुम्हारे लहजे की सच्चाई और बात की वज़ाहत इतनी मजबूत होती है कि मुझे यकीन हो जाता है। सच की खूबसूरती ये होती है कि उसे बगैर सोचे समझे बोला जाता है, और झूठ इतना कमज़ोर होता है कि हज़ारों कस्मों और दलीलों के बावजूद भी ज़बान में लर्जिश पैदा कर देता है। शायद एक शर्त पर, अगर आपका दिल मेरी तरफ से साफ है तो। अरे जनाब, ये मेरा दिल ही तुम्हारा। तुम जिसे शक समझ रही हो ना, वो दरअसल मोहब्बत है।